हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ एक प्यारी प्यारी सी बातें करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो क्या है आज का टॉपिक, सुनते हैं। आज का टॉपिक है क्या है मेडिटेशन और कितने किस्म के मेडिटेशन है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। कौन कौन से मेडिटेशन है, तो चलिए सुनते हैं। मेडिटेशन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ नथिंग बट आप ध्यान लगाना। जैसे आप फोकस करते हैं किसी चीज़ में, आप ध्यान में जब बैठते हैं तो वो चीज़ एनलार्ज होती है। तो आप अपने अंदर झांकते हैं कि आपके अंदर क्या रहस्य छुपे हुए हैं। तो सुनते हैं क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन। देर आर 7 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है। बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से भी इसको बना लिया है, लेकिन बहुत गहराई में जो मेडिटेशन होती है दैट इज़ ब्यूटीफुल मेडिटेशन। आप जैसे बैठ जाएं, अपने आप पे ध्यान लगाएं और आपका फोकस चला जाता है। फिर आप उसको कैसे भी आप उसको ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट किस्म की जो मेडिटेशन होती है उसके बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहले सुनते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। क्या है माइंडफुलनेस मेडिटेशन? माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज़ नथिंग बट आप अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आप इस थॉट्स को जैसे ही देखना शुरू करते हैं, विचारधारा जो आपके मन में चल रही है, आप उसको देखना जब शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो थॉट्स डिसअपियर हो गए, चले गए, वो विचार चले गए। और जैसे ही वो विचार चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मन शांत हो गया है। जैसे ही आपने देखना शुरू किया, आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है। इट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जहाँ पे आप अपने मन पे काबू पाने की कोशिश करते हैं और अपने आप के विचार पे ध्यान देते हैं। फोकस ऑन योर माइंड इज कॉल्ड माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, कहीं पे भी कभी भी बैठ के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे आंखें बंद करके प्रैक्टिस करें, आंखें खोल के प्रैक्टिस करें, इट टोटली डिपेंड्स कि आपका ध्यान कैसे लगता है। कुछ लोगों को अगर कह दो कि आंखें खोल के मेडिटेशन करो तो उनको नहीं जमता है। वो कहते हैं हम आंखें बंद करते हैं तभी हमें एहसास होता है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। बट माइंडफुलनेस मेडिटेशन चलते फिरते कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान आपके थॉट्स पे चला गया, विचारधारा पे चला गया, ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्रिएट हो गया, एक स्पेस तैयार हो जाती है। तो ये बहुत इजी टेक्निक है। सेकेंड मेडिटेशन इज गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन वेयर आप सुनते हैं, लिसन करते हैं, कोई प्रेयर्स को सुनते हैं या कोई आपको विजुअलाइजेशन एक्ट होता है, जैसे आपको कोई एक लेके जाते हैं। जैसे मैं भी अक्सर आप देखेंगे कि मेरे भी कुछ मेडिटेशन वीडियोस है जिसमें मैं गाइड करती हूँ कि आप आंखें बंद करें और अपने आप पे ध्यान लगाएं। इस वक्त आप शांत हो रहे हैं, तो इसको गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं कि कोई और गाइड करता है और आप मेडिटेशन में बैठ जाते हैं और आप ध्यान लगाते हैं उनकी आवाज़ पे। इट्स कॉल्ड गाइडेड मेडिटेशन। तो बहुत आजकल वीडियोस है यूट्यूब पे जो आप देख के इसको फॉलो कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी इजी। गाइडेड मेडिटेशन इसलिए इजी होता है क्योंकि किसी और की वॉइस सुन के हमारा ध्यान उस पर चले जाना इजी होता है। समटाइम्स माइंडफुलनेस मेडिटेशन नहीं जमता है कि हम अपने विचार पे नहीं ध्यान दे सकते हैं, तो गाइडेड मेडिटेशन उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि किसी की आवाज़ पे आप ध्यान दे रहे हैं और जैसे जैसे वो बोले जा रहे हैं आप उनकी बातों पे आपका फोकस, आपका ध्यान लेके जा रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन। जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है। दैट्स कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त, बिफोर सनराइज। 96 मिनट्स बिफोर सनराइज कोई भी मेडिटेशन 5-10 मिनट्स के लिए करिए, आपका माइंड एकदम काल्म हो जाएगा। दिन भर के जितने काम है वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। मेडिटेशन की प्रैक्टिस मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। एंड थर्ड मेडिटेशन इज ट्रांसेंडल मेडिटेशन। ट्रांसेंडल मेडिटेशन का ये मतलब होता है कि हम, जैसे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स में बताया कि हर चीज़ एक एनर्जी है, तो वो एक एनर्जी हमारे अंदर हम फील करते हैं। वो एनर्जी की तरफ ध्यान देते 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 हम ट्रांसेंड होते हैं, हम अपने आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो वो ट्रांसेंडल एनर्जी होती है। कुछ लोग इसको मंत्रा जाप से भी कर सकते हैं। जैसे मंत्रों की जाप कंटिन्यूसली आप कर रहे हैं तो उसका जो उच्चारण है मंत्रों का, क्योंकि मंत्र जो भी है वो होली है, सेक्रेट है, तो जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी बनती है। तो वो जो एनर्जी है आपके अंदर जा रही है, जब वो एनर्जी अपने अंदर उतरती है तो उसको ट्रांसेंडल एनर्जी कहते हैं। कि किसी
किसी और एनर्जी का आप सपोर्ट ले रहे हैं, कोई भी होली सेक्रेट एनर्जी, मंत्रा जाप, चैंटिंग, भगवान का नाम जो भी है उच्चारण करके आप उनकी मदद लेके वो ट्रांसेंड अपने अंदर कर रहे हैं, उसको ट्रांसेंडल मेडिटेशन कहते हैं। और ये मेडिटेशन बहुत आसान है क्योंकि मंत्रों का उच्चारण तो जैसे इंडियन कल्चर में बहुत सारे लोग करते ही हैं, उठते बैठते मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडल मेडिटेशन। यू आर टेकिंग अ सपोर्ट ऑफ होली नेम, कोई भी सीक्रेट नेम या चैंटिंग या कुछ भी आप इसको अपना सकते हैं और ये कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है, मॉर्निंग टाइम, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कोई भी मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड फोर्थ इज विपासना मेडिटेशन। ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है जो एशियन टाइम्स, 2500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है टेक्निक विपासना मेडिटेशन जो चलती आ रही है, जहाँ पे आप ध्यान लगाते हैं, चाहे वो अपने अंतर मन पे हो या एक कोई शांत वातावरण हो, जैसे कहते हैं ना पानी की धारा जा रही है, फाउंटेन है, वाटर है, या पहाड़ है या हवा है, आप खुले आसमान में नेचर से कनेक्ट होके ये विपासना मेडिटेशन करते हो। और ये मेडिटेशन बहुत एशियंट टेक्निक है जहाँ पे हमारे पूर्वज जैसे हिमालय पे चले जाते थे, पहाड़ों पे जाके गुफाओं में बैठ के करते थे, तो इसको विपासना मेडिटेशन करते हैं। आज के डेट में भी लोग जाते हैं कोई ऐसे स्थल पे जाके, जैसे कहते हैं होली पिलग्रिमेज प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे जाके आप ये विपासना मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो वाइब्रेशन होती है ना वो नेचर से कनेक्टेड होती है, सोर्स से कनेक्टेड होती है, डिवाइन से कनेक्टेड होती है। तो बहुत आसान होता है ये मेडिटेशन, क्योंकि वो वाइब्रेशन में जब आप बैठ के करते हैं तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर फौरन उतर जाती है। कभी आपने देखा होगा जैसे कोई भी पर्वत पे हम जाते हैं तो कितनी शांति होती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत शांत है, तो वो शांति का वातावरण आपके अंदर चले जाना बहुत आसान होता है। हमारे अंदर की जो शांति है उसको ट्रिगर कर जाता है, तो और हम शांत महसूस करने लग जाते हैं, और जैसे ही हम शांत महसूस करने लग जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो विपासना मेडिटेशन इज़ एन एशियन टेक्निक, बहुत पुरानी टेक्निक है, ये बहुत सालों से चली आ रही है, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए नेचर से कनेक्ट होना है, तो आप नेचर से कनेक्ट होके इसको करने की कोशिश करिए, तो आपको इसका पता चलेगा। एंड आगे की जो मेडिटेशंस है, बहुत मेडिटेशंस है ऐसे तो, लेकिन नेक्स्ट मेडिटेशन इज चक्रा मेडिटेशन। आपने सुना ही होगा, जैसे हमारे 7 चक्रास होते हैं, वैसे ही 7 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है। तो 7 जो चक्रास होते हैं वो 7 चक्रास की में एनर्जी होती है, हर एक चक्रा में एक एनर्जी होती है, तो वो हर एक चक्रा का एक कलर होता है। ये बहुत लेंदी टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगी कि 7 चक्रास के ऊपर ध्यान लगा के वो कलर को इमेजिन करके, विजुअलाइज करके आप मेडिटेशन करते हैं। और ये इतनी अच्छी टेक्निक है, जैसे हर एक चक्रा का रिलेशन है, जैसे इमोशनल इम्बैलेंस हो गया, जैसे आप कहीं पे वीक है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ऑनेस्ट नहीं है, तो हर एक चक्रा एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए काम करता है आपके अंदर। तो सारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए चक्रा हीलिंग भी होती है, चक्रा मेडिटेशन भी होता है। एंड इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस, कोई आपसे करवा भी सकता है इसको, या नहीं तो गाइडेड मेडिटेशन भी चक्रा मेडिटेशन होती है, जहाँ पे कोई बोल रहा होता है और आप अपने चक्रास पे ध्यान लगाते हैं। नहीं तो आप इसकी टेक्निक सीख भी सकते हैं। मैं नेक्स्ट बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी चक्रा मेडिटेशन के ऊपर, जिसमें आपके सारे चक्रास का जो भी ब्लॉकेजेस है, एनर्जी कहीं पे स्टैग्नेंटली बैठी हुई है, तो वो रिलीज हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा होता है, जब वो रिलीज़ हो जाती है यू फील वेरी लाइट, आप बहुत अच्छे हो जाते हैं और इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। चक्रा हीलिंग और चक्रा मेडिटेशन आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ ये होता है, कोई भी टाइप ऑफ मेडिटेशन जब भी आप करते हैं, उसका मेन जो मकसद है वो यही है कि आप अपने अंतरात्मा से कनेक्ट होना है। कोई भी टाइप आप मेडिटेशन की ले लें, कि आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर फेंकना है, पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा को अपनाना है। तो कोई भी मेडिटेशन आप करिए, लेकिन उसको अपने
रोज़ डेली प्रैक्टिस में बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये है चक्रा मेडिटेशन, जहाँ पे आप अपने सब चक्रास की ब्लॉक्ड एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और पॉजिटिविटी से भरते हैं। और अगर कहीं पेन है, डिजीज़ है, तो ये चक्रास में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, तो वो भी रिलीज़ हो जाता है, इसीलिए भी चक्रा हीलिंग होती है। एंड नेक्स्ट इज़ योगा मेडिटेशन। योगा मेडिटेशन तो जैसे आप सबने सुना ही है कि योगा के पोस्चर्स होते हैं, आसन होते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली आप बैठते हो, आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आपकी ऊर्जा पूरी आपकी ऊर्जा लगती है वो बैलेंस करने में। जब आप वो बैलेंस करते हैं, योगा मीन्स बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो ये सारे जो टेक्निक्स है जो मैंने अभी आपको समझाए हैं मेडिटेशन के, ये सारे टेक्निक्स एक अंतरात्मा से जुड़ना है और अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस करना है। हर एक टेक्निक वही करती है, बट सिर्फ नाम डिफरेंट दिए गए हैं, पोस्चर्स डिफरेंट है। जैसे योगा में पोस्चर्स के थ्रू आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, चक्रास में चक्रा हीलिंग एंड चक्रा मेडिटेशन करके उसको बैलेंस में लेके आया जाता है। ट्रांसेंडल में आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उससे बैलेंस आता है। गाइडेड में आप किसी को सुनते हैं और उससे आपके मन को शांति मिलती है और शांत आप फील करते हैं। विपासना से आप नेचर से कनेक्ट करते हैं और आप नेचर से कनेक्ट करके सारी अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ देते हैं और नेचर का पॉजिटिविटी अपना लेते हैं। तो ये बहुत सारे माइंडफुलनेस जैसे मेडिटेशन है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपके माइंड को अलर्ट बनाता है, थॉट प्रोसेस जो आपके माइंड में चल रही है नेगेटिविटी, उसको डिस्कार्ड करने में हेल्प करता है। तो डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट नेम्स है, बट आप जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, यूज़ वन टेक्निक एट वन टाइम टिल 90 डेज एंड देन कोई भी दूसरे टेक्निक पे आप जाइए, क्योंकि एक हैबिट बनने के लिए इट टेक्स 90 डेज। तो कोई भी हैबिट बनाइए, कोई भी मेडिटेशन करिए, बट करिए ज़रूर, क्योंकि मेडिटेशन इज़ अ सेल्फ हेल्प, जहाँ आप खुद की मदद लेते हैं, भगवान को अपने अंदर फील करते हैं, हर एक एनर्जी को अपने अंदर फील करते हैं। तो ये बहुत एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप करेंगे नहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो करिए आज से ये इम्प्लीमेंट। अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू व्हाट्सअप मी। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे करना है और कितने बजे आपको मॉर्निंग में उठ के करना है। जैसे पहले भी बताया, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसमें और भी बहुत ज़्यादा हिडन सीक्रेट्स है। जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हिडन सीक्रेट है। एंड थैंक you so much for watching this video, and as I already said that I love you all, and thank you for liking, sharing and subscribing. I love you all. God bless you all. Thank you. Namaste. Pranam.